हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं हाई स्कूल के लिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें आई बराबर जो है 0.5 एम्पियर है और टी बराबर है 10 मिनट। तो हम इसे सेकंड बनाएंगे तो 10 गुना 60, ये हो गया 600 सेकंड। अब हमें निकालना है इसके अंदर आवेश क्या होगा। तो Q बराबर होता है बच्चों आई टी। आई कितना है 0.5 और टी कितना है 600। तो ये हो गया, ज़ीरो से पॉइंट हटिया तो 5 गुना 60, तो 60 पंजे 300 गुलाम। इसका आंसर हो गया ये रहा 300 गुलाम। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 2 देखेंगे आप। तांबे के एक तार से होकर 5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, n बराबर 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड। टी बराबर है 1 सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, धारा का मान ज्ञात कराना है। तो आई बराबर होता है एन ई अपॉन में टी। एन बराबर 5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन और टी बराबर 1 सेकंड। तो बच्चों एन की जगह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 18, ई की जगह लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19 अपॉन में टी का मान हो गया 1। 16 पंजे 80, 8.0 और 10 की घात -1 बचेगी तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 0.8 एम्पियर। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। अब आप 3 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। यदि किसी चालक में प्रवाहित 2 एम्पियर की धारा पर उपस्थित 10 कूलाम आवेश है तो आवेश प्रवाह होने में समय कितना होगा। तो आई बराबर होता है बच्चों क्यू अपॉन टी। तो टी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन आई। क्यू कितना है इसके अंदर 10 कूलाम है और जो आई है वो कितना है 2, 2 पंजे 10। तो टी का मान आ गया बच्चों इसमें 5 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे पूछा गया है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो इसका आंसर है एमीटर, जो एमीटर के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत परिपथ में 20 कूलाम आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या करेंगे, हमें निकालना है आई का मान। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। इसमें क्यू का मान 20 कूलाम है तो 20 और टी का मान इसमें 5 सेकंड है तो बटे 5। तो ये हो गया आपका 5 चौक 20, 4 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे आप। एन बराबर आई टी अपोन में ई। आई टी अपोन में ई। आई है 1 एम्पियर और टी है 1 और ई का मान है 1.6 10 की घात -19। तो जब इस नंबर को आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये हुआ आपका छठा क्वेश्चन। इसके बाद है सातवां। सातवें प्रश्न में आप पढ़ेंगे। तो सातवें प्रश्न में आपसे कह रहा है, ये कह रहा है आपसे बच्चों एक बल्ब में 0.36 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। आवेश की गणना कीजिए। तो सातवें प्रश्न में देखो आपसे क्या कहा गया, 0.36 एम्पियर की धारा
15 मिनट तक प्रवाहित होती है। आई बराबर है 0.36 एम्पियर और टी बराबर है 15 मिनट, तो 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो क्यू बराबर बच्चों होता है आई टी। आई का मान है 0.36 गुना टी का मान है 15 और मिनट को बनाएंगे सेकंड तो 60। तो ये हो जाएगा 0.36 गुना 15 छिका 90 और 1 जीरो है, तो दोनों जीरो से पॉइंट हट जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई 9, 9 छिका 54 का 4 कहाँ फिर लगे 5, 9 30 27 और 5 32। तो इतने कुलाम आवेश प्रवाहित होगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर आपके 7 का सॉल्यूशन है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा अब आप। ये कह रहा है आपसे 12 वोल्ट विभवांतर से दो बिंदुओं के बीच आवेश दो कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना होगा इस क्वेश्चन में देखो, 12 वोल्ट विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच कितना कार्य करना पड़ा होगा। डब्लू बराबर, तो बच्चों डब्लू बराबर होता है V इंटू क्यू। वी कितना दिया इस क्वेश्चन में 12 और ये दिया है 2, तो 12 गुना 2 ये हो गया 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदुओं के बीच 0.5 कुलाम आवेश को 3 जूल कार्य करना पड़ता है, तो कितना विभवांतर होगा। तो 0.5 कुलाम आवेश को 3 जूल कार्य करना पड़ता है, तो V बराबर होता है बच्चों W अपॉन क्यू। कितना जूल है 3 जूल और 5 कुलाम, तो 3/0.5 पॉइंट हटा के 0 तो 5 छंग 30, 6 वोल्ट इसका विभवांतर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 2 कुलाम आवेश को 118 वोल्ट विभव से 128 वोल्ट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 128 से 118 यानी ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बराबर V। 128 माइनस 118 तो बचेंगे, तो बच्चों यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 10 वोल्ट। और इस क्वेश्चन में और क्या दिया गया है बच्चों 10वें में, और 2 कुलाम आवेश ले जाने में Q बराबर हो गया 2 कुलाम। आपसे पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू। V का मान कितना है 10 है और Q का मान है बच्चों 2, 10 गुना 2 यानी कि 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने। बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, तो उस युक्ति का नाम बताइए जिसके द्वारा चालक में विभवांतर को नापा जाता है। तो उसका आंसर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा हमें विभवांतर नापने में प्रयोग किया जाता है। एक कुलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर तक गुजारने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 कुलाम आवेश है, तो Q बराबर भी 1 कुलाम है बच्चों। इसमें Q बराबर 1 कुलाम है क्वेश्चन नंबर 12 में, और V बराबर भी कितना है 1 वोल्ट है। तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, तो 1 गुना 1 बराबर 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद है एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कुलाम आवेश को ले जाने में 250 जूल कार्य करना पड़ता है। आपसे कह रहा है बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। तो 20 कुलाम आवेश और कितना है 250 जूल कार्य करना पड़ता है, तो देखिएगा कितना विभवांतर होगा। तो विभवांतर की गणना करने के लिए आप इसमें क्वेश्चन में V बराबर लगाएंगे W अपॉन क्यू। अब यहाँ कह रहा है 250 जूल कार्य करना पड़ता है कितने गुलाम आवेश को ले जाने में, 20 गुलाम आवेश को ले जाने में। ठीक है जी। तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 25/2 12.5 वोल्ट, इतने वोल्ट का विभवांतर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 13। इसके बाद देखेंगे बच्चों 14, 4 कुलाम आवेश और 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 230 से 220 वोल्ट होगा, ये हो गया V1, ये हो गया V2, तो दोनों घटाएंगे, 230 में से 220 घटाएंगे तो 10 वोल्ट, और कुलाम कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आपका आएगा, हमें कार्य पूछ रहा है W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V का मान आएगा 10 और ये कितना आ गया 4, 10 चौक 40, 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। 230 से 220 है 10 वोल्ट, 10 चौक 40, कितने जूल 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये 2.5 गलत दिया इसके अंदर। इसके बाद है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 220 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी धारा लेगा। तो ओम का नियम लगाएंगे यहाँ पे हम।
इसमें लगाएंगे बच्चों ओम का नियम। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन आर। बच्चों V का मान है यहाँ पे 220 वोल्ट, देखिएगा 220 वोल्ट है, और R का मान है 1200। ये रहा आपके क्वेश्चन में 1200। तो दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 22/120, 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 60 बार, तो 11/60 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, और इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट का ये आंसर था। अब बी पार्ट में कह रहा है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट का विभवांतर है, तो कितनी धारा लेगा ये करंट, कितनी ये मतलब सर्किट है, कितनी धारा लेगा आपसे, ये रहा। इसका आंसर को देखेंगे आप। कौन सा क्वेश्चन है जी, बी पार्ट है जी इसका। V का मान है इसमें 220 वोल्ट, और इसमें R का मान है बच्चों 100 ओम का प्रतिरोध है, तो R इजिकल टू है इसमें 100 ओम, तो I बराबर V अपॉन आर। V की वैल्यू है इसमें 220 वोल्ट, और ये हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 22/10, 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसके अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16। अब आप 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। 16वां, एक हीटर में 4 एम्पियर की धारा लेता है जब उसके टर्मिनलों का विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत धारा कितनी लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट होगा। तो आपके सामने इसमें I बराबर है 4 एम्पियर। इसके बाद देखेंगे I का मान 4 एम्पियर है, और V का मान जो है बच्चों वो 60 वोल्ट है। कितने वोल्ट है, 60 वोल्ट है। तो पहले हम R निकाल लेंगे। R इजिकल टू होता है V अपॉन आई। V कितना है 60, और ये हो गया 4, तो ये आ गया 15 ओम। अब इसके बाद उसने कहा है कि जब 120 वोल्ट से जोड़ते हैं तो कितनी धारा लेगा। तो अब लगा देंगे I बराबर V अपॉन आर। V का मान 120 कर दिया, और R का मान हो गया 15, तो 15 अट्ठे 120, तो I जो आ गई वो आ गई 8 एम्पियर इसके अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 17। किसी धातु में 1 मीटर लंबे तार में 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 26 ओम है। तार का व्यास 0.3 mm है। इस ताप पर विद्युत की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, L बराबर 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रहे हैं आपको। और प्रतिरोध जो दिया गया है बच्चों R बराबर हमें दिया गया है 20 ओम, और जी इसका व्यास दिया गया है 0.3 mm, D बराबर 0.3 mm। बच्चों इसकी रेडियस पता कर लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 0.3/2, और mm को बदलेंगे मीटर में तो 10 की घात -3, तो 3/2 गुना ये पॉइंट हटा के 10 की घात और बढ़ा देंगे तो -4, 3/2 गुना 10 की घात -4 मीटर हो जाएगा। हम यहाँ से एरिया पता कर लेंगे, तो पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू बच्चों ये हो जाएगी आपकी 3.14 इंटू में R स्क्वायर यानी कि 9/4 इंटू 10 की पावर -8। यह आ गया आपका A का मान। इसके बाद आपसे क्या निकलवा रहा है, मतलब L बराबर दिया, R बराबर दिया, A दिया, तो रो निकलवा रहा आपसे प्रतिरोधकता। तो रो बराबर होता है RA अपॉन में L। R का मान 26, A का मान ये आया आपके सामने 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में L का मान तो 1 था, इंटू ये 4 इसके अपॉन में था यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 13 बार, और 2 से कट जाएगा 1.57 बार, तो 13 इंटू 1.57 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर -8। इन तीनों नंबर की इंटू करेंगे तो आएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो इसका आंसर आ गया जी आपका ये इसकी 10 की पावर -6 ओम मीटर आएगा। ठीक है जी, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसके बाद आया 18। ये आपसे कह रहा है किसी तार की लंबाई L है, मोटाई A है, तार का प्रतिरोध 4 ओम है,
एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a कर दें। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप देखेंगे